ख़वातीन और हज़रात, आरफ किसाना के चैनल पे आप सबका खैर मकदम है और आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ आपके सामने पेश किए हैं। जो लोग यहाँ स्वीडन में आए, उन्होंने मेहनत की, यहाँ पे इस मुआशरे में अपना मुकाम बनाया और उनकी जो स्टोरी है, वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो इंस्पायरिंग है, इस हवाले से कि उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल करके स्वीडन में मेहनत की। वो बहुत से लोग जो आने वाले हैं, उनके लिए एक मशाल राह भी हो सकती है। वो उनकी उस जिद्दोजहद से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और दूसरा, उन लोगों की जो मेहनत है, उसकी भी एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह की जो एक स्टोरी है, यहाँ पे एक नौजवान है, वो स्वीडन में आए, आके उन्होंने यहाँ पे मेहनत की, काम किया, और बहुत उन्होंने अचीवमेंट्स भी हासिल की और अब उनके पास यहाँ के मुस्तकिल वीज़ा है, परमानेंट रेजिडेंसी है। इस सारे सफ़र की दास्तान वो खुद सुनाएंगे। आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ जनाब उस्मान नईम साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक है सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर व्लॉग। जज़ाकल्लाह। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। आप बताइए कि आप स्वीडन कब आए थे? इट स्टार्टेड बैक इन 2021 अप्रैल 3 को मैं फर्स्ट टाइम आरलैंडा एयरपोर्ट पे लैंड किया और अप्रैल 2021। जी, तो बिल्कुल। अभी जस्ट आपको कितने 3 साढ़े 3 साल हुए जी, ऑलमोस्ट साढ़े 3 और साल। आपके पास स्वीडन की जो है वो परमानेंट वीज़ा है। जी, बिल्कुल। तो ये तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी और आपके पास यहाँ पे जॉब भी है। जी, बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने थोड़े से अरसे में स्वीडन में हुँ, ये सब कुछ आपने कैसे हासिल किया? इस पे हम तफ़सील से बात करते हैं। बिल्कुल। पहले आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है और हम लोग ओरिजिनली बेसिकली मेरे फ़ोरफ़ादर्स जो हैं वो लाहौर से हैं। देन माय फादर माइग्रेटेड फ्रॉम लाहौर टू कराची अच्छा। क्योंकि वो एयरफोर्स में थे, जी, तो जी। उनकी पोस्टिंग होती थी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो जी, एट द एंड ऑफ द डे फाइनली उनकी शादी हुई कराची, तो फिर वो वहीं बेस कराची में ही रहे। कराची में। उसमें बहुत से लोग हैं जो पंजाब से, खैबर जी, पख्तूनख्वा से वो कराची रह रहे हैं क्योंकि एक ज़माने में कराची जो है, वो पाकिस्तानी लोग जो दुबई जाने के बजाय कराची जाया कराची करते थे। ज़्यादा बिज़नेस हब जी, है, बिल्कुल। बिज़नेस अभी भी। अच्छा, तो आपकी पैदाइश जो है वो कराची में हुई। जी, बिल्कुल। तो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए, कराची के हवाले से बताइए। जी। मेरे एकेडमिक्स और मेरा जो बैकग्राउंड बेसिकली है वो सेल्स और मार्केटिंग है। मैंने इकोनॉमिक्स और सेल्स पे ही थ्रू आउट ग्रेजुएट मैंने वहीं से किया, कराची यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर वही मैंने अपनी लेगेसी वहीं से, अपनी लाइफ वहीं से स्टार्ट करी हुँ। कि थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सेल्स, मार्केटिंग और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी। आप बता रहे थे कि आप कराची यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की जी। और उसके बाद फिर आप मार्केटिंग के शोबे की तरफ आए। कराची आप किस एरिया में रहते थे? कराची हम लोग रहते हैं गुलशन इकबाल, जो हुँ, कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कराची है, हुँ। राइट नेक्स्ट टू एक्सपो सेंटर। जी। तो इनिशियली तो ख़ैर क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एयर फ़ोर्स से थे, तो हम लोग ज़्यादातर एयर फ़ोर्स की बेसिस में वहीं हमने लाइफ़ गुज़ारी, बट आफ्टर सम टाइम थोड़े से बड़े हुए तो फादर ने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद फिर हम गुलशन कराची में शिफ्ट हो गए। अच्छा, स्वीडन आने से पहले जब आप हुँ, कराची में थे हुँ, और आप पढ़ रहे थे बल्कि हुँ, काम कर रहे थे, हुँ। उस वक़्त स्वीडन का आपने नाम सुना? स्वीडन के बारे में जानते थे कुछ? नहीं, इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं था। स्वीडन के बारे में ऑब्वियसली सुना था, बेशक आइडिया था कि, बट कभी सोचा नहीं था कि कभी स्वीडन भी मूव होऊँगा। कभी प्लान नहीं किया था। तो फिर कैसे मूव हो गए? तो बेसिकली मेरी जो मिसेज़ हैं वो स्वीडन में रहीं शुरू से, इनिशियली वो यहीं थे। काफ़ी छोटी एज में वो लोग भी वहाँ से माइग्रेट करे। फिर हमारी शादी हो गई और उसके बाद फिर हम इसी कशमकश में रहे कि मैं वो आ जाऊँ या वो यहाँ आ जाएँ। फिर एक आउट ऑफ नोवेयर सोचा कि यार चलें विज़िट करते हैं। अच्छा, तो आप यानी स्वीडन आने की आपकी वजह जो है वो शादी, आपने शादी जी, की, जी, आपकी मिसेज़ यहाँ स्वीडन रहती थी, जी, तो शादी करके आप अप्रैल 2021 में आए। बिल्कुल। तो एक नए मुल्क में, नए मुआशरे में, नई जगह में हुँ। आके सबसे पहले आके आपको कौन-सी चीज़ें स्वीडन की जो है वो मुनफ़रद लगीं? यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, अच्छे लोग हैं। ज़ाहिर है क्योंकि हम लोग नए हैं इस मुआशरे में, इंडल्ज होना ईज़ी नहीं था इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम क्योंकि थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखी, थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया, जॉब्स ढूँढी, थोड़ा बहुत
समझने की कोशिश करी, बट समहाउ क्योंकि एक आपका स्पाउस अगर यहाँ पर शुरू से रह रहा है तो उसकी काफी हेल्प होती है। आपको काफी रहनुमाई मिल जाती है बिल्कुल कि आपने क्या बिल्कुल। करना है। तो यानी आने के बाद सबसे पहले आपने ये कोशिश की कि आप स्वीडिश लैंग्वेज सीखें। जी तो आप स्वीडिश लैंग्वेज सीखने स्कूल चले गए? जी, थोड़ा अर्सा मैंने स्कूल में वहाँ पर कोशिश करी, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि अनप्लैंड आया, कभी सोचा नहीं था कि स्वीडन में आके रहेंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि फिर आपको अर्न करना पड़ता है फैमिली के लिए, ब्रेड एंड बटर। तो हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ने मिलके स्टार्ट किया कि हम दोनों अर्न करते हैं फैमिली के लिए। इनिशियली और जॉब से आपको पता है यहाँ पर आपको करनी पड़ती हैं और जॉब्स, बिल्कुल। तो वहां से स्टार्ट किया, स्ट्रगल करता रहा काफी, यानी मेहनत की आपने मेहनत शुरू की, काफी। बिल्कुल बहुत मेहनत करी, काफी टफ टाइम्स भी देखे, समटाइम्स लेट आवर्स में भी काम करी, अखबार डालने के काम से लेकर फूड डिलीवरी, बहुत सारी काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स तो अप्लाई जब करी। वो आप काम कर रहे थे इस तरह के टफ, और फिर आप जब देखते थे बैक कराची में जो आप जॉब करते थे वहां का जो था, तो फिर आपको या आप ये नहीं महसूस करते थे कि यार ये गलत फैसला हो गया या मुश्किल हो गया या क्यों आगे स्वीडन? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए अगर आप अपने, हमने एक पॉइंट तक आके अपनी लाइफ गुजार ली है। व्हेन इट कम्स अबाउट योर ओन चिल्ड्रन, तो बंदा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइजेस करता है। तो मैं जब अपने आप को देखता था कि मैंने कैसी लाइफ गुजारी है, फिर मैं अपने बच्चे की तरफ देखता था, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैंने एक अच्छे माशरे में रेज करना है, और जो फैसिलिटीज यहाँ मैं दे सकता हूँ वो मैं शायद पाकिस्तान में ना दे तो सकूं। अभी माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। अच्छा। और आप ये बताइए कि लैंग्वेज सीखने के बाद आप पहले आपने थोड़े मुश्किल काम किए, फिर काम में अभी आपके पास माशाल्लाह एक अच्छी जॉब है, जी ये आप खुद ही बताएंगे जी, कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे और अब बिल्कुल आप क्या करते हैं? बिल्कुल। इनिशियली यही और जॉब्स की, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक आइडियोलॉजी है हमारे लोगों की कि आप वाइट कॉलर जॉब आपको मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि, मेरा भी यही थॉट थे और मुझे भी लोगों ने यही गाइड किया कि यार अगर आप एक और जॉब कर रहे हो तो आप एक अच्छी जगह पे नहीं जा सकते, अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। तो मैं उसी आइडियोलॉजी से कभी कहीं अप्लाई नहीं किया कि यही सोचा कि यार कि मिलना ही नहीं है, हालांकि मेरा अच्छा बैकग्राउंड है सेल्स का और मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। और कभी अप्लाई नहीं किया कहीं पे। फिर आफ्टर सम टाइम थोड़े फ्रेंड्स बने, थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुछ हेल्प मिली लोगों की, थोड़ा बहुत उन्होंने समझाया कि यार आपको अप्रोच करने की जरूरत है। जब तक, एक मिसाल है कि एक अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है। एग्जैक्टली। तो बस कोशिश करी, फिर एक दो दफा निगलेक्शंस भी मिली, रिजेक्शंस मिली, डिसहार्टेड नहीं हुआ, कपल ऑफ टाइम्स अप्लाई किया। फिर एक टाइम आता है कि आपको रिकग्निशन मिलती है। तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने देखा कि ये कंसिस्टेंट है, काम करता है, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया कि जी स्वीडन में? जी बिल्कुल, मुझे मेरी कंपनी ने अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स में मुझे काउंट किया। जी थैंक यू। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा ग्रो अप किया है और आपकी एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो वो नज़र भी आता है। तो उनकी उसी बेसिस पे मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में भी अप्रोच किया गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एडवर्टाइजमेंट में लिया, कुछ रिएक्शंस थे कि मेरी कैसी डेस्टिनी है, कैसी यानी कैसी किस तरह से कैसी आपने जर्नी है, सफर बिल्कुल किया? कैसी जर्नी है मेरी, जी बिल्कुल, कैसे सफर सारा कि मैं जब एज अ डिलीवरी राइडर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कैसा किया और मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे मैंने, हम लोग एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं रोड पे। तो फिर उन्होंने मुझे और अपॉर्चुनिटीज दी, मैं एज एन ई कार फोडोरा राइडर मुझे उन्होंने अपॉइंट किया। फिर वहां से मेरी परफॉर्मेंसेस देखी, फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि तुम अप्लाई करो ऑफिस के लिए, तो फिर मुझे लॉजिस्टिक्स में एज अ टीम लीड उन्होंने हायर किया। तो अभी इस वक्त आप किस पोजीशन में काम मैं कर रहे एज हैं? अ टीम लीडर फोडोरा में काम करता हूँ। टीम लीडर के तौर जी पे काम जी कर रहे हैं, बिल्कुल। यानी इन कितने अरसे में आप यहाँ तक पहुंचे? 2.25 साल। 2.25 साल जी में? यानी इब्तदाई तौर पे आपने वो जो फेडोरा फूड डिलीवरी है जी उसका काम शुरू जी, किया, और अब आप जो है वो इस टीम लीडर पे की पहुंच आए। पोजीशन, बिल्कुल। और ये आपने सारा, असल में आपसे गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि बहुत से हमारे नौजवान जो इस वक्त यहाँ स्वीडन में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब्स की साथ पढ़ भी रहे हैं या किसी भी हवाले से यहाँ आए बिल्कुल हैं या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी एक जी एक जी, इंस्पायरिंग हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल मकसद यही है। जी। और करंटली मेरी पोजीशन ये है कि, और मैं इनफैक्ट ये सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि डीमोटिवेट ना हो,
बेहतर है कि कीप ऑन ट्राइंग, एट सम पॉइंट आपकी सदा सुनते हैं लोग, आपको चांस मिलता है, आपकी लक कभी ना कभी काम करती है। मुझे रिकग्निशन मिली, और पहले जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था वो डिफरेंट था, डिपार्टमेंट भी डिफरेंट था, और वहाँ का उधर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो डिफरेंट थी। बट अब जिस पोजीशन पे हूँ और जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल मुनफरद है। उसमें बेसिकली हम लोग, जो लोग यहाँ नए आते हैं उन लोगों के लिए, जैसे सपोज आपको इनिशियली काम करने के लिए एज अ डिलीवरी राइडर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाइक लेनी है या आप गाड़ी लेनी है, उसमें पैसे लगते हैं। बट अब हम लोग जो एज अ फुडोरा, हम लोग एज एन एम्प्लॉयर, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाइक्स देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, अच्छा। ताकि आपको एक स्टार्टअप के लिए इनिशियली आपके पास एक व्हीकल हो जिससे आप अपना ब्रेड एंड बटर चला सकें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं आपसे बाद में मजीद तफसील लेता हूँ। बहुत से जो लोग हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, या बाकी लोग भी जो यहाँ पे वो ये काम करते हैं फूड डिलीवरी का, या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनमें से एक आपकी फेडोरा है। इसमें जनरली आप बताइए कि इसमें काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? काम ये मिल जाता है आसानी से? और तीसरा ये बताइए कि इसकी अमूमी तौर पे 1 महीने की कितनी तनख्वाह मिल सकती है एक बंदे को? ओके, रिक्वायरमेंट्स एज सच कुछ नहीं है। आपके पास यहाँ के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, ऑब्वियसली आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, वो तो हर जगह पे आपको पता रिक्वायर्ड है। सपोज आप गाड़ी पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास स्वीडिश ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। और अगर आप बाइक पे काम करना चाहते हो तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, और फिर आप फुडोरा की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, ज्वाइन एज अ राइडर। और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वहाँ पर कैरियर्स में जाएं वेबसाइट पे जाके, तो आपको वहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। एज अ पिकर, जो कि फुडोरा मार्केट है, वहाँ एज अ पिकर काम कर अच्छा, सकते ये हैं। बताइए कि ये जॉब आसानी से मिल जाती है? जी बिल्कुल, इजीली। अच्छा, दूसरा ये है कि 1 महीना अगर पूरा महीना को काम करता है तो महीने की अप्रोक्सीमेटली कितनी की तनख्वाह बन जाती है? डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। अप्रोक्सीमेटली 20 18 to 20,000 आप आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आप अभी बता रहे थे कि जिन लोगों के पास अपनी बाइक्स वगैरह नहीं है तो कंपनी उनको फ्री बाइक्स फ्राहम करती है? जी, बेसिकली जैसे आप अगर स्टॉकहोम सिटी, मेन सिटी में जाएं तो आपने देखा होगा कि स्कूटीज रेंट करते हैं आप। जी जी। लाइम और मुख्तलिफ डिफरेंट स्कूटीज आप वहाँ पर रेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है। तो इसी तरह सिमिलर आप यूके जाएं तो वहाँ पर आपको बाइक्स रेंट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे करते हैं, बाइक्स लेते हैं, तो उसका नाम है पोर्ट। वो कंपनी पोर्ट और फुडोरा ने कोलैबोरेशन किया है, एक एक्सटेंडेड कर्टेसी है राइडर्स के लिए, जो कि यहाँ पर आते हैं, अप्लाई करते हैं थ्रू द चैनल। आप वेबसाइट पे जाके एज अ राइडर पहले अप्लाई करें, फिर उसी के थ्रू आपको नीचे और भी लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, आप फिर हमारे पास एज अ राइडर ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्यू है, क्यू सिस्टम से आपको आपकी टर्न आ जाती है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइएगा कि जो बहुत से लोग आपका ज़ाहिर इंटरव्यू देख रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं आके इस तरह से डिफरेंट कंपनीज के लिए, उनको आप क्या मशवरा देंगे? इनिशियली आप, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, इनिशियली आप फुडोरा ज्वाइन करें, क्योंकि जाहिर है आप एक दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, जॉब्स अवेलेबिलिटी यहाँ पर कम है, काफ़ी कम ऑप्शंस हैं आपके पास जॉब्स के लिए। ऑड जॉब्स आपको मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, बट आई थिंक फुडोरा इज़ अ गुड इनिशिएटिव। आप या इसी तरह की बाकी कंपनियां भी तो हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उनका क्राइटेरिया अलग है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। हम आपको शिफ्ट असाइन करते हैं, एक हम आपको, जैसे कि आप कहीं पे भी एक प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड आवर्स दिए जाते हैं कि तो एक नया आदमी यहाँ पे अगर फेडोरा में काम करना चाहता है तो उसका क्या तरीका है? वो डायरेक्ट आपको ईमेल करे, कंपनी की वेबसाइट पे जाए? कंपनी की वेबसाइट पे जाए, वहां पर बिकम अ राइडर का ऑप्शन है, वहां आप सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, एंड वहां से फिर आपकी लीड जो होती है हमारे पास ड्रॉप हो जाती है, एचआर के पास ड्रॉप हो जाती है। यूजुअली एचआर डिपार्टमेंट उसको एवेलुएट करता है, फिर वो फर्दर परस्यू करता है, फिर हम लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए। एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करें, देन यू बिकम अ। अच्छा, इसमें डिफरेंट लेवल्स होंगे, कुछ लोग गाड़ी पे डिलीवरी करते होंगे, कुछ मोटरसाइकिल पे, कुछ साइकिल पे,
कुछ पैदल वाले भी होते जी हैं? बिल्कुल, हमारे ये पास बताइएगा। जी बिल्कुल हमारे पास वॉकर्स हैं जो कि लिमिटेड हैं, वो यूजुअली सिटी में काम करते हैं क्योंकि छोटे रेडियस में काम है। अब जाहिर है कि जो सिटी से बाहर है वो तो नहीं कर नहीं सकेंगे क्योंकि करेगा। डिस्टेंसेस लंबे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, यानी 2-3 किलोमीटर के अंदर। थोड़ा आगे पीछे भी थोड़ा 4-5 किलोमीटर भी हो जाता है, बट अच्छा, 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ठीक अंदर है, वो काम कर सकते पैदल चल के। हैं पैदल चल और के। कुछ साइकिल्स पे भी कर वो सकते होंगे, अपनी साइकिल पे भी, मॉपेड्स भी हैं, हम मॉपेड्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम साइकिल्स भी प्रोवाइड करते और हैं, कुछ गाड़ियों पे भी हैं। हम गाड़ियों को भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली फोडोरा का विजन है कि पॉल्यूशन फ्री, आगे आपको पता है ये चीजें मोस्ट प्रोबेबली इनफैक्ट सिटी के अंदर आगे ये लॉ भी पास हो रहा है कि गाड़ियां पॉल्यूशन लेके नहीं जा बिल्कुल सकते पॉल्यूशन सेंट्रल एरिया फ्री, में। बिल्कुल पॉल्यूशन एग्जैक्टली, फ्री। तो इन सब की फिर सैलरी डिफरेंट होती होगी, उनका स्ट्रक्चर, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है। अलग है। जी अच्छा, और अब आप आए थे यहाँ पे अप्रैल 2021 में, जी और आज ये जो 2025 जी फरवरी, आपके पास स्वीडन की परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट है। रेजिडेंसी है। माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं। जी ये सारा सफर 3.5 साल का जी कैसे इतनी जल्दी आपने तय किया? बस ये पता ही नहीं चला, बड़े तेज गुजर गया। बच्चों क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लोग जाते हैं, इवन जो लोग शादी करके भी आते हैं, तो जब वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो मुश्किलात होती हैं और बहुत सी चीजें देखते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग ऑफेंस किया है, कुछ किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्योंकि मैं एज अ राइडर काम करता था डिलीवरी, और मैं फोडोरा की ही गाड़ी पे काम करता था, तो मुझे 2 टिकट्स ओवर स्पीडिंग लग गए थे फॉर नो रीजन। मतलब फॉर नो रीजन ऑब्वियसली आपने चलाई होगी तो लगे होंगे ना? चलाई है, बेशक मैंने चलाई, नो रीजन तो नहीं कहूंगा। तो थोड़ी बहुत थी, बट उन्होंने पीआर के ऊपर मेरी मेंशन किया स्पेशली साथ डिसीजन के साथ कि आपके 2 ऑफेंसेस हैं, वी होप कि आप आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि आपको हम पीआर ग्रांट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2 ऑफेंसेस के बावजूद आपको पीआर मिल गई, लकीली। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि आप कोई भी ऑफेंस करते हैं वो माइग्रेशन बोर्ड को रिपोर्ट होता है। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जी इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर वो आपका ऑफेंस पुलिस की, सपोज जैसे अगर आपको ओवर स्पीडिंग करते हुए पुलिस ने पकड़ा, वो टिकट जो होते हैं वो काउंट होते हैं। जहां तक मुझे लगता है पार्किंग टिकट जो होते हैं, आई थिंक वो भी होते होंगे, बट उस तरह से नहीं है, वो उसकी बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब है कि अब आपने जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है जी, तो आप केयरफुल रहेंगे कि आपको दोबारा ओवर स्पीडिंग का टिकट ना लगे, बिल्कुल। और आपकी नेशनलिटी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने जॉब ही मेरी स्विच हो गई, अब मैं राइडर ही नहीं हूँ, तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ। प्राइवेट अपनी गाड़ी तो चलाते ही है ना? जी बिल्कुल, लेकिन बहुत एहतियात से 30 वाले रोड पे 30 ही किलोमीटर पर आवर पे ही चलाता हूँ। अच्छा, तक नेशनलिटी आपको नहीं मिलती, आपको बहुत एहतियात करनी है। उसके बाद भी क्योंकि इस माशरे में हमें रहना है, इन लोगों के साथ इंडल्ज होना है, तो क्यों एक ऐसा काम किया जाए कि जिससे हम मुनफरिद दिखें। अच्छा, ये तो आपने एक पहलू बताया, जाहिर इस मुआशरे में आके कई चैलेंजेस होंगे, कई चीजें मुश्किल भी लगी होंगी, और कुछ का तो आपने जिक्र किया, और कुछ चीजें आपको अच्छी भी नहीं लगी होंगी इस सोसाइटी की, वो बताइएगा। नहीं, इस सोसाइटी की बस एक चीज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आइसोलेट है, वेदर कंडीशंस हार्श हैं इधर, और डिप्रेसिंग हो जाता है विंटर्स के अंदर थोड़ा सा। लोग, जो स्वीडिश कल्चर है थोड़ा सा हमसे मुनफरिद है, लोग इतना ज्यादा आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, तो हमारी अपनी कम्युनिटी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्टिव है, काफी इवेंट्स में हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं और काफी सपोर्टिव है, तो वो मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा तो लेकिन स्वीडिश लोगों की कौन सी ऐसी चीजें आपको अच्छी नहीं लगी, या आपने समझाओ कि ये गैर मुल्कियों के साथ तासुब करते हैं, या ये मतलब जो अच्छा नहीं समझते, इस हवाले से कुछ अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो? मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसा, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। मुझे अभी तक मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्कुल स्वीडिश ही हैं, जो कि यहाँ बाय बर्थ और काफी अरसे से इधर ही हैं, उनके फोर फादर्स भी इधर ही हैं, और मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मेरा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे नेबर्स भी स्वीडिश हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छी मेरी, आपको कोई ऐसी नई चीज, मुझे कोई ऐसा डिफरेंट नहीं, और बिल्कुल हमने अपने काम से जाना, अपने काम से आना है, वो भी अपनी लाइफ में कमिटेड है, हम भी अपनी लाइफ में कमिटेड हैं, और बैक टू बैक काम करते हैं और घर आते हैं और बस अपनी जिंदगी एक नॉर्मल वे में गुजार रहे हैं। बड़ी जबरदस्त आपकी स्टोरी है, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली उस्मान की ये जो स्वीडन में तकरीबन 3.5 साल की जो स्ट्रगल है,
और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे मेहनत की, मुश्किल काम से आगे की तरफ बढ़े, जी इसमें काफ़ी जो है वो उनको एक पुरअसर किस्म की बिल्कुल जो है वो एक समझें कि स्टोरी एक यानी मिशेल राह किस्म की स्टोरी बिल्कुल आपकी थैंक लगेगी। यू लेकिन आप मज़ीद बताइए कुछ आने वाले लोगों को आखिर में। बिल्कुल मैं ज़रूर उनको बताना चाहूँगा कि होप नहीं आपको ख़त्म अब छोड़नी चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च करें। कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता, वो लोग अप्लाई नहीं करते, आप अप्लाई करें, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अप्लाई करें। सर्टेन टाइम के बाद टाइम के बाद आपको अच्छी पोजीशंस मिल ही जाती हैं, आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अच्छा, बस। आपकी ज़ाहिर जो शादी हुई है, शादी के बाद आप स्वीडन आए, यहाँ हुँ, आपकी फैमिली नहीं है, आपके वालिदैन नहीं हैं, हुँ, बाकी रिलेटिव्स नहीं हैं, हुँ, एक तरह से आप अजनबी हैं यहाँ हुँ, पे। हुँ, अब तो ज़ाहिर है आपके इन-लॉज़ हुँ, बाकी हुँ, लोग तो हुँ, हैं। हुँ, तो आपने कितना मिस किया कराची को, अपने उन लोगों को, जी। और अब कैसा महसूस करते हैं? ज़ाहिर है वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, पेरेंट्स के बगैर तो लाइफ़ काफ़ी डिफरेंट होती है और उनके साथ ही रहे क्योंकि हम बहुत क्लोज़ रहते हैं एक-दूसरे के साथ और एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं मेरे पेरेंट्स और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो मैरिड हैं। तो ऑब्वियसली उनको मिस तो किया और आज भी करता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर वो इधर मेरे साथ रहें। तो अब बट अगर इन द फ्यूचर अगर ऐसी अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलती है तो मैं या उसको ज़रूर अवेल करूँगा, अगर यहाँ का लॉ मुझे इजाज़त देता है। नहीं, ये बहुत शुक्रिया उस्मान आपकी सारी गुफ्तगू का, और मैं थैंक यू। अब नाज़रीन से चाहूँगा कि वो आज की हमारी ये जो गुफ्तगू है, उस्मान के साथ जो इंटरव्यू है, इस हवाले से अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी, और मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे ही बहुत से उन नौजवानों से, उन लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा जो कि स्वीडन में आए और मुख्तलिफ शोबाजात में, प्रोफेशंस में उन्होंने मेहनत करके अपने यहाँ पे नाम कमाया। लेकिन आप लोगों की राय जो है वो बहुत अहम रहेगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की जो अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हैं, अपडेट्स हैं, यहाँ से वो आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।